टू जय हिंद। आखिरकार ऐश्वर्या राय की 7 स्टार डिलीवरी हो ही गई। डिलीवरी के बाद बिग बी ने इस बात पर भी ट्वीट दे मारा कि ऐश्वर्या की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। नॉर्मल हुई है या अब नॉर्मल, इसमें पूरे देश को बताने वाली कौन सी बात थी? शायद बिग बी को लगा होगा कि ये आजादी के बाद की पहली नॉर्मल डिलीवरी है। वैसे मैं तो इस खबर पर बच्चन फैमिली से भी ज्यादा खुश हुआ कि ऐश्वर्या ने बेटी को जन्म दिया, क्योंकि अब देश को अभिषेक बच्चन का एक और सीक्वल नहीं झेलना पड़ेगा। सच्ची में इस ट्विटर ने मार रखी। इन बड़े लोगों का पेट ढंग से साफ नहीं हुआ तो दे मारा। सुबह टॉयलेट जाने से लेकर रात के 10 बजे तक की हर बात बता देते हैं। उसी चीज के बारे में ट्वीट नहीं करते जिसे जानने में मेरी दिलचस्पी है। रात के 10 बजे के बाद क्या करते ये बता। पिछले दिनों मेरे पड़ोस में एक लड़के को देखने जब लड़की वाले पहुंचे, उन्होंने लड़के के बाप से पूछा, क्या करता है लाडला आपका? लड़के के बाप ने जवाब दिया कि मेरा बेटा ट्वीट करता है आजकल, ये भी एक काम है। बम की तरह गिरते हैं ये ट्वीट्स। इन बमों से बचने के लिए अगर आप इंटरनेट बंद रखोगे तो ये अखबार के रास्ते आ जाएंगे। सेलिब्रिटी ट्वीट, चेतन भगत से लेकर पूनम पांडे तक सब ट्वीट कर। कितना वक्त है लोगों के पास। द डर्टी पिक्चर के लिए तुषार कपूर ने कहा है कि फिल्म में मेरा कैरेक्टर किसी की असल जिंदगी पर आधारित नहीं है। सही बात है, अगर तुषार का कैरेक्टर किसी की असल जिंदगी पर आधारित होता तो उस बंदे ने अब तक प्रोड्यूसर पर केस कर दिया होता कि मेरा रोल करने के लिए तुम्हें यही चूतिया मिला था। तुषार कपूर ने यह भी फरमाया कि अगर मेरी सॉफ्ट पॉर्न की इमेज बन जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, चूतियों की इमेज से तो सॉफ्ट पॉर्न की इमेज बहुत अच्छी होगी। एक रिसर्च से पता चला है कि 60 साल से ऊपर के लोगों में गंध पहचानने की कैपेसिटी कम हो जाती है। हाँ इसीलिए अच्छा हाँ ओके, तभी डिग्गी राजा को पता नहीं चलता कि उन पर किसी ने गोबर फेंका या कीचड़। और तभी ये मिनिस्टर इतना गंध भी फैलाते हैं। अब फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, साले सूंघ ही नहीं पाते। लॉर्ड मेघनाथ देसाई का कहना है कि मायावती में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मेघनाथ देसाई ने कितनी सेंसलेस बात की। वो इंग्लैंड में रहते हैं, शायद इसीलिए उन्हें पता नहीं कि मायावती की हर बात पर इस देश का बच्चा बच्चा हंसता है और वो कहते हैं कि उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ एलिफेंट में क्या अंतर है? साइज के हिसाब से देखें तो ह्यूमर से तो हाथी ही बड़ा है, तो टेल लेने गया सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ एलिफेंट है ना, बहुत है। चलो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अशोक चक्र वापस मांगा। उन्होंने कहा कि ये हमारा है और भारत सरकार इसे क्यों रखेगी। इस पर राज ठाकरे भी कह सकते हैं कि अपने सारे बिहारी भी वापस ले लो, ये भी आप ही के, हमारे यहाँ क्या कर। नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही। नीतीश बाबू को शायद पता नहीं है कि बिहार तो पहले से विशेष राज्य है। जिस दिन राबड़ी देवी सीएम बनी थी तभी सब जान गए थे कि बिहार सचमुच में विशेष राज्य है। वैसे अगर सच में सभी लोग अपनी अपनी चीजें वापस लेने लगे तो क्या होगा, सोचिए कैसा मजेदार सीन होगा। गुजरात वाले कहेंगे ओ बापू तो वापस करो, सारे नोटों से उनकी फोटो हटाओ, ये हमारे। पंजाब वाले कहेंगे ओ हमारा मन्नू वापस कर दो यार। बंगाली औरिंदम चौधरी, सागरिका घोष, कोई वापस ले ले तो देश का भला हो जाएगा। बिहार और गुजरात के 2 सांसदों ने पिछले दिनों लोकसभा में पूछा कि मेल और ईमेल में क्या फर्क है। चलो शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेल और फीमेल में क्या फर्क होता है। सांसद है भाई, कुछ भरोसा नहीं, उन्हें ये भी पता ना हो। हाँ वैसे भी सभी की बजाते रहते हैं ना, तो कैसे। लेकिन सांसदों ने संसद में सवाल पूछा, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है इन दोनों सांसदों ने सोचा होगा कि
जब हम यार पार्लियामेंट की कैंटीन में रोज पराठा खाने आती हैं तो चलो आज अंदर चलकर एक ठो सवाल ही पूछ लेते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताऊंगा कि लेडी गागा किसको लेगी गोद और कहां पर खुला दुनिया का पहला इंटरनेशनल सेक्स स्कूल। जानना चाहते हैं ना आप? सुनिए बढ़िया म्यूजिक।